एसिड रिफ्लक्स, GERD क्यों बढ़ता है? रोज़ा खोलने के बाद अगर आपको सीने में जलन हो रही है, खट्टे डकार हो रहे हैं या फिर गला जलता हुआ फील होता है, तो ये सिर्फ एसिडिटी नहीं हो सकती, ये एसिड रिफ्लक्स या GERD भी हो सकता है। रमज़ान में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन क्यों हो जाती है? GERD क्यों होता है? नॉर्मल स्टमक और फूड पाइप के बीच में एक वर्व होता है जो एसिड को ऊपर आने से रोकता है। जब ये वर्व वीक हो जाए तो क्या होता है? हमारे स्टमक का जो एसिड होता है वो हमारे इसोफेगस रीजन में आ जाता है। इस कंडीशन को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीजेस कहते हैं। रमज़ान में GERD क्यों बढ़ जाता है? फ्राइड फूड, इफ्तार में समोसे, पकोड़े, ऑयली फूड, ये सब एसिड प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं। ओवर ईटिंग, दिन भर फास्टिंग के बाद एकदम से लोग जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, इसलिए स्टमक ओवरफिल हो जाता है और एसिड रिफ्लक्स स्टार्ट हो जाता है। इफ्तार के बाद फौरन से लेट जाना, अगर कोई खाना खाकर फौरन से सो जाए तो ग्रेविटी को इफेक्ट होता है, ठीक है, ग्रेविटी कम हो जाता है और एसिड ऊपर आने लगता है। चाय और कॉफ़ी और एक्सेसिव ये कैफीन वगैरह आपके लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है। GERD के सिम्टम्स क्या होंगे? आपको सीने में बहुत ज़्यादा जलन होगी, खट्टी डकारें आएंगी, आपको गले में बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो सकती है, आपको कोई पुरानी खांसी वगैरह हो सकती है, ठीक है। तो प्रिवेंट कैसे करेंगे? इफ्तार बहुत ज़्यादा लाइट स्टार्ट करें, हमेशा बताती हूँ, कुछ खजूर वगैरह से स्टार्ट कर लिया करें, थोड़ा सा पानी पी लिया करें और फ्रेश जूसेस वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट चाट से आप स्टार्ट ले सकते हैं। फ्राइड फूड को कम करें, इग्नोर करें, स्मॉल पोर्शंस में खाना लें, ठीक है। इफ्तार के बाद वॉक लाजमी करें, खाना खाकर फ़ौरन ना लेटें, ठीक है, और कॉफ़ी वगैरह को लिमिट करें। मेडिकल ट्रीटमेंट सीवियर केसेस में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। ओमेप्राजोल मोस्टली रेकमेंड किया जाता है, लेकिन ये डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद लें मेडिसिन, ठीक है। थैंक यू।